जम्मू की सहूलियत के लिए ई रिक्शा के रूट डीसी जम्मू ने निर्धारित किए हैं ताकि लोग अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद मुख्य बाजारों में ई रिक्शा के जरिए पहुंच पाएं और बाजार जाम से मुक्त रहे। तो वहीं ई रिक्शा यूनियन का कहना है कि सरकार ने हमसे बिना बात किए रूट निर्धारित कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन ने इस पर 15 दिन का समय देते हुए आपत्तियां भी मांगी हैं। करीब 1 साल पहले ई रिक्शा को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था ताकि यहाँ से पोल्यूशन को कम किया जा सके और लोगों को घर तक पहुँचने की सुविधा मिल पाए। लेकिन कुछ एक इलाकों में ये ई रिक्शा बहुत तादाद में चल रहे हैं, जिसके चलते अब प्रशासन ने एक संज्ञान लिया है, इनके रूट निर्धारित किए हैं ताकि जो लोग शहर में जीडीए पार्किंग में या कहीं और अपनी गाड़ी लगाते हैं उनको मेन मार्केट तक जाने में सुविधा प्राप्त हो। आप तेजिंदरपाल सिंह अमन है, मैं ई रिक्शा यूनियन का चेयरमैन हूँ। पर कल से जो एक बात चल रही है कि इनके रूट डिसाइड हो गए हैं कुछ रेंट को लेके, पर अफसोस इस चीज़ का है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने ई रिक्शा यूनियन से पूछा भी नहीं है। रूट डिसाइड कर दिए हैं, कौन से रूट। ई रिक्शा किसके लिए काम आया था? ई रिक्शा उन लोगों के लिए आया था जिनको मेटाडोर सर्विस प्रोवाइड नहीं है, जिनके लिए कोई गाड़ी नहीं है। अब देखिए खालसा चौक के आगे से इन्होंने ई रिक्शा का रूट बना दिया है। हमारे गुरुद्वारा साहब से पार यहाँ से मेट्रो मुड़ जाती है, त्रिकोण नगर बढ़ती है, उसका कौन है? ठीक है, उन्होंने बनाया, ठीक है, अच्छा किया, पर कम से कम हमसे तो बात करते वो। उन्होंने हमसे बात ही नहीं की। अब जितने भी आप देख सकते हो यहाँ पे ई रिक्शा वाले मेरे पास सुबह से आए हुए हैं, मैं इनको क्या जवाब दूँ? वो यही बात बोलते हैं जी आपने, भाई मैंने नहीं बनवाया ये रूट, हमें तो पता भी नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन भी होती है उसको लेकर भी जो है 15 दिन का समय दिया गया, उसमें आप अपनी ऑब्जेक्शन भी उसमें बता सकते हैं, जो भी आपत्ति। पर मुझे इस चीज़ की हैरानगी है मैम, आज से 15 दिन पहले मैं एडीसी साहब से मिला, मैंने उनसे बात की रिकॉर्डिंग चलानी, जो चलानिंग हो रही है हमारे बंदों के पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। हालांकि ई रिक्शा का लाइसेंस यहाँ पे है ही नहीं है। आप पंजाब चले जाइए, जहाँ मर्जी चले जाइए, वहाँ पे कोई भी लाइसेंस कुछ भी नहीं है। पर जम्मू में शायद हमारी स्टेट अलग से है कुछ, इसीलिए उनको उन्होंने दे दिया। हमने बोला ठीक है, हम लाइसेंस भी देंगे। पर उसके बाद हैरानगी इस चीज़ की है कि कल उन्होंने रूट डिसाइड कर दिए। कम से कम हमें तो पूछो। देखिए ये बोलते हैं जी कि ई रिक्शा वहाँ चलेगा जहाँ मेटाडोर या गाड़ी की कनेक्टिविटी नहीं है। मुझे ये बताओ, परेड में कनेक्टिविटी है? हमारे नानक नगर में गुरुद्वारे के पार से यहाँ तक मेटाडोर नहीं आती। रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है और रूट उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बना दिए हैं। ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की चाल है। रूट डिसाइड किया, किराया इसका जो फिक्स नहीं किया गया, इस पर क्या? हम तो कब से मांग कर रहे हैं भाई, आप किराया करना करो, हमारी कोई उसमें नहीं है। आपने किराया डिसाइड करना आप करो, हमें कोई परेशानी है ही नहीं है। पर अगर आप रूट डिसाइड कर रहे हो, पहले कम से कम हमें तो पूछो। आपने 10,000 रुपये में रिक्शा दे दिया, जब रिक्शा दे दिया फिर आपके ऊपर प्रेशर बना, आपने चलानिंग करनी शुरू कर दी। जब चलानिंग ख़त्म हुई, अब आपने रूट से अगर रूट डिसाइड किया, हमें पूछो ना कहाँ कहाँ आपको नीड है, कहाँ पब्लिक को नीड है। पूछे ही नहीं, अपने में से रूट डिसाइड कर दिया, वो कैसे चलेगा? अब जो आपत्तियां दर्ज करने के लिए जो उन्होंने एक टाइम पीरियड रखा हुआ है 15 दिनों का, तो उसमें आप क्या उससे क्या होगा? उससे होगा क्या ना, आज तक हुआ क्या हमारा? कुछ नहीं हुआ। गरीब मरता जा रहा है, ये अपना काम करते जा रहे हैं। पर हाँ, मुझे याद है कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था जम्मू लिंक्स में, जहाँ डीसी साहब ने ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ उन्होंने बोली थी, ये चीज़ कि इसका जितना जल्दी हो सकेगा हम वो करेंगे। पर आज तक ना इनका ई कार्ड बना, किसी से भी पूछ लो आप, यहाँ पे 50 रिक्शा खड़ा है, क्या इनका ई कार्ड बना? नहीं बना। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ। नोटिफिकेशन को लेकर क्या डिमांड करते हैं आप? जो जिस जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं है मेटाडोर की, वहाँ ई रिक्शा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, मैं चाहता हूँ। पर कम से कम हमें भी पूछ लो भाई, हम भी यूनियन को चला रहे हैं, हम भी इसके हिस्सेदार हैं। आप एक बंदे के सारे पे मत चलो, पर आप एक ही बंदे को लेके चल रहे हो, वो बात तो हम बर्दाश्त नहीं ना करेंगे। कैसे हम बर्दाश्त करेंगे वो? तो हमें ये ऐसा कुछ नहीं है, आप चलवाओ जितना चलवाना है। अगर आपने नहीं चलवाना, साफ बोल दो। कभी आप चलानिंग करते हो, कभी आप रूट करते हो, रूट जो है पता ही नहीं है किसी को कौन सा रूट कहाँ पे है, कहाँ से नहीं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर आपने रूट डिसाइड करने हैं, कम से कम इनसे तो बात करो, जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे बात करो। ई रिक्शा यूनियन का प्रधान का भी कहना है कि जो रूट तय किए गए हैं वो उनको किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है।
हालांकि इस पर हमसे राय लेनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने वो राय नहीं ली है। हम लोग रेलवे स्टेशन से जम्मू के अलग अलग कोनों में चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमसे बिना पूछे रूट तय कर दिए गए हैं, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਟਾਡੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਟੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਆਟੋ ਵਾਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 20-30 ਰੁਪਏ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਕੱਢੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਸੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 6-6 7-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨ ਨਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਾਬ ਤਿੱਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ डिसाइड करते हैं कि रेलवे स्टेशन की गड्डी ये रूट पास किया जाए। क्या करते हैं आप? बाद में वो डिमांड कर रहे हैं कि हम ये इशू रूट इनको इशू करेंगे। तो रूट कहाँ से इशू करेंगे ये हमारे साथ कोई नॉलेज में नहीं आ रहा कि किस हिसाब से वो रूट हमारे इशू करेंगे। प्रशासन ने ई रिक्शा के रूट तो तय किए हैं, लेकिन क्या ई रिक्शा वालों को प्रशासन की ये बात हजम होगी, ये देखना होगा। क्योंकि प्रशासन ने लोगों की बेहतरी के लिए ई रिक्शा के रूट तय किए हैं, लेकिन अभी भी संशय है कि ई रिक्शा वालों को सरकार की या प्रशासन की इन बातों को लेकर क्या मतभेद रहेंगे, ये तो वक्त तय करेगा। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।